नमस्कार दोस्तों, मैं केडी पंडित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केडी पंडित ब्लॉग्स में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि आज विजयादशमी है, दशहरा भी है, तो सभी लोगों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं और असत्य पर सत्य की विजय के इस महापर्व में आप लोगों को पता है कि श्री रामचंद्र जी ने राजा रावण को मारकर माता सीता को आज उनको उसके चंगुल से छुड़ाया था। तो उसी के उपलक्ष्य में दशहरे का आयोजन होता है। तो मेरे एरिया में बहुत सारी जगह दशहरे में लगता है। मेरे गांव की जो रामलीला है वो 13 के दिन लगती है, तो उसका लॉजिक कुछ अलग है। पहले जो कॉस्ट्यूम वस्ट्यूम होते हैं तो वो सब चीज़ें पहले अवेलेबल नहीं होती थी, तो उस हिसाब से हम लोगों के पूर्वजों ने व्यवस्था कर रखी थी कि एक दिन पहले की जो व्यवस्थाएं हैं तो वो दूसरे के यहाँ रहेगी। फिर तो हमारे बगल में कुछ जगह दशहरे को लगता है 2-3 जगह, कुछ जगह एकादशी को विजयादशमी मनाई जाती है। फिर हम लोगों के यहाँ मेरे यहाँ गांव में जो है वो 13 को विजयादशमी होती है। तो ऐसे ही सिस्टम बनाया गया था कि एक दिन के अंतर पे होगा, तो जो कॉस्ट्यूम जहाँ से खाली होगा व्यवस्थाएं वो दूसरी जगह चली जाएंगी। तो भगवान श्री राम का लीला होती थी पहले, तो अभी के कंडीशन में वही परंपरा चली आ रही है। तो इस हिसाब से बगल में एक गाँव है सिदौना, तो वहाँ आदर्श रामलीला समिति बहुत पुरानी है, तो वहाँ का आप लोगों को दिखाएंगे। और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दे, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारे गांव के डेवलपर माता कालिंदी ने इस लक्ष्य में के शानदार अभिनय पर प्रसन्न होकर के 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। वहीं पर बजरंगबली के राम जतन मिस्त्री ने भी 50 रुपए का पुरस्कार दिया है। माता के लंकापति चैन न पाएगा, किसकिंधा कार्य हटक जल ही लंका की ईट हिलाएगा। कह करके हर हर महादेव
लेके बढ़ जाओ वीरो, शंका हटाए डंका बजाए, लंका पर चढ़ जाओ वीरो। दयानंद जी, आपने रावण का हर तरह से प्रतीक्षा कर लिया। रावण को आपने क्षमा भी करने का प्रयास किया, लेकिन दशानन अपने अहंकार में अब युद्ध को आतुर है और हम इस सिंधा के सारे योद्धा रावण के ईट बजाने के लिए आतुर हैं और राक्षसों को चुन चुन के समुद्र के गर्त में फेंकने के लिए हमारे बानर दल के सभी योद्धा उतार गए हैं। हे हनुमान जी, सभी अपने योद्धाओं को लेकर उस अहंकारी रावण के महल में आग कर दीजिए। अब क्या अब वह वक्त आ चुका है कि उन दोनों तपस्वियों को के फल पर इन बाणों की ठिठाई तो देखो, जो धरती पे तो चींटियों की तरह रेंगते हैं और सूर्य को छूने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हे वीरों, हर हर महादेव का नारा लगाकर और घोर कुंडली बजाकर आक्रमण करो और उन बानरों को उनकी औकात बता दो। ऐसा घोर संग्राम करो कि बानर पुनः जंगल में भाग जाए। अब उतरा वन इस राम दुहाई, सारे मन की शंका हटाकर डंका बजाकर सारी पृथ्वी को बानर विहीन कर लो। जय आज्ञा महाराज, जय लंका। आज लंका के आन की बात है। हम अपने महाराज के लिए अपने पुत्र की आहुति दे देंगे, पर अपनी लंका इन विदेशियों को नहीं सौंपेंगे। राक्षसी में बंदरों पर चाहे पशु खाई भोग
ये बानर साधारण नहीं है, इन्हें साधारण शस्त्रों से नहीं रोका जा सकता। और दुर्मुख वीर गति को प्राप्त हमारा दक्षिण द्वार पूरी तरह से उन बंदरों के अधीन हो गया है। यदि उन्हें न रोका गया तो हमारे बाकी के द्वार भी आरक्षित होते महाराज। मंदिर से पुरुष वर्ग उतर जाना, बार बार चेतावनी दी जा रही है, लेकिन आप मंदिर नहीं छोड़ रहे हैं। तुम्हारे शस्त्रों पर, इन लंबे चौड़े आकारों पर जब 10-20 बानर कर जाए काम हजारों पर, आराम पसंदी आलसियों क्या दूध लगाते हो अपना, लंका विदेशियों को सौंप कर अस्तित्व मिटाते हो अपना। अब जान लाकर रखना है इस जन्मभूमि की इज्जत को, मुझसे भी बड़ी चढ़ी समझो इस लंका नगरी की इज्जत को। तुम हो जिसने दुनिया को इस 10 कंधर में जीता है, तुम हो जिसके बल पे लंकाधीश्वर ने जिनकी ताकत से जीता है।